नमस्कार साथियों, आज मन करा कि आपसे एक बात की जाए और आज बात होगी तो देश में विकास की बात होगी। और इस विकास के मुद्दे को मैं कई दिन से देख रहा हूँ, कहीं ट्विटर पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं समाचारों में, कहीं अखबारों में। तो उसी मुद्दे पर आज बात होगी। और बात कहाँ से शुरू करें? चलिए आज प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू करते हैं। वाराणसी में शायद 10 साल का विकास वो पागल हो चुका है और वो देश में पागल की तरह घूम रहा है विकास, और जनता उस विकास को पकड़ने के मूड में है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा और वो भागम भाग है। तो वो बनारस से चला तो लखनऊ में आ गया, लखनऊ में पागल हो गया, वहाँ से चला तो रायबरेली चला गया, रायबरेली में पागल हो गया, दिल्ली में आया तो दिल्ली में पागल हो गया। और जिस भी शहर में जाता है वहीं जाकर के वो पागल हो जाता है। उसके आज काफ़ी उदाहरण ट्विटर पे आप लोग देख रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ इस संबंध में एक बात करूं। तो जिस प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में देश का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ ये लोग बताते हैं, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कई कई हजार करोड़ की वहाँ योजनाएं घोषणा होती हैं, और तब एक जरा सी बारिश होती है तो पता चलता है कि क्योटो कैसा बना है। सड़कें लबालब, नाव चलाने के लिए बनारस में गंगा जी सड़क पे आ गई हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश में अंधरा पुल का नजारा। ये घाट है। काफ़ी है। और जैसे हमने देखा कि ये तो लखनऊ, जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसमें 403 विधायक रहते हैं, 100 विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल रहता है, सारे विपक्ष के नेता रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ रहते हैं। वहाँ का हालत ये है कि नाव चल सकती हैं। पानी ऐसे लबालब है क्योंकि ना नालियाँ साफ़ होती हैं, ना नाले साफ़ होते हैं, और पानी निकालने का कोई सिस्टम तो राजधानी में नहीं है। तो प्रदेश के अन्य शहरों में या कस्बों में कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। उसी को देखते हुए भ्रष्टाचार की चरम सीमा आज फिर लखनऊ में देखने को मिली कि एक ऑनलाइन वीडियो आई, और कहाँ की है? लखनऊ के विकास नगर की है। और अपने विकास नगर में जाकर के पागल हो गया और सड़कें धंसने लगी। ये देखो रे दादा, लाइव बना दिया यार, लाइव। हट जाओ, कहाँ तक जा रहा है? अरे बच गई दो न, गाड़ी पाड़ी सब हटो पीछे मैडम, ना तो अंदर है आज तुमका को फट चाहिए। अरे यार लाइव बन गया यार, बताओ विकास नगर में क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है अभी आगे उसका लाइव वीडियो है, वो आप देखिए। उसके बाद आप चलिए रायबरेली, जहां लगभग 43 करोड़ रुपए लगा करके वहां के रेलवे स्टेशन का विकास किया गया, और पता चला कि उस विकास को लगाने के चक्कर में ऊपर से झरना भी ऐसा बनाया। वो झरना है कि वो विकास के मॉडल में आ रहा है या नहीं, वो आप देख करके बताना। ये वीडियो आप देखिए। उसके बाद आप दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आपने देखा किस तरीके से गिरा। एक और आपने देखा किस तरीके से कई मतलब एयरपोर्ट गिर गए, क्योंकि वहाँ हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठने पहुंचे तो टर्मिनल गिर गए। और जब हम रेलवे में जाते हैं
क्योंकि हमें बुलेट ट्रेन में बैठना था तो वहाँ के स्टेशन चूने लगते हैं। अगर मोदी जी की एक प्रोजेक्ट है हर घर तक पानी पहुँचाना, तो उसका विकास हमने देखा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ये पानी की टंकी कैसे गिर के सीधा घरों में पानी पहुंचाती है और 3 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर देती है। ये विकास हमने देखा। और विकास पूरब से भागता भागता अब पश्चिम की तरफ आ चुका है, और वो मुजफ्फरनगर में भी एक सड़क तोड़ करके भागा भाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। शायद हो सकता है वो मुजफ्फरनगर से होते हुए सहारनपुर से निकल करके कहीं हरियाणा की तरफ जा रहा है। तो ये जो विकास है, ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर भ्रष्टाचार की ऐसी विभत्स घटनाएं शायद आप लोगों ने पहले ना देखी हो। और जो अपने आप को हिंदुस्तान का या दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति बताता था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। शायद वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में निकलेगा। और मैंने आज एक तस्वीर देखी, शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। वो छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, और उसमें जो है 8 दिन से बच्चे, मिड डे मील के बच्चे खिचड़ी की जगह भी चावलों में हल्दी लगाकर पीले बना करके 1 हफ्ते से वो खिलाए जा रहे हैं। अगर स्कूल प्रशासन से पूछा गया तो उसने बताया कि 1 हफ्ते से हमारे यहाँ सब्जी नहीं आई है। शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी कि ये बीजेपी के राज में बच्चों के साथ ऐसा है। तो इस पे तुरंत नरेंद्र मोदी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्योंकि वो बच्चे इस देश का भविष्य हैं, और उन भविष्यों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि उनको पौष्टिक आहार भी नहीं दिया जा रहा। क्या ये WHO तक जाने का इंतजार कर रहे हैं कि WHO में ये बात उठे? तो मैं इसीलिए आपके पास आया था कि अब तो बीजेपी सरकार जो 10 साल में जो ये अपना विकास बता रहे हैं, वहाँ जाते हुए डर लगता है, सड़क पे चलते हुए डर लगता है कि कहाँ गड्ढा हो जाए, किस में गिर जाए। किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ डर लगता है कि आप के ऊपर कहीं टर्मिनल ना गिर जाए। किसी स्टेशन पे जाते हैं तो पता चलता है कोई छत ना गिर जाए। किसी पुल के पे जाते हैं तो पता चला बिहार की तरह जैसे पुल एक लाइन लगा के गिर रहे हैं, कहीं पुल ना गिर जाए। ट्रेन में जाते हैं कहीं पटरी से उतर के तुम्हारे घर ना पहुंचा दे। इस तरह का जो विकास है, कहीं जाते हैं तो कहीं टर्मिनल में ना फंस जाए नीचे, जो इन्होंने बना रखे हैं रास्ते नीचे से, क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ है। तो जो व्यक्ति घर से निकलता है उसका परिवार इंतज़ार करता है कि शाम तक घर आ जाएगा। तो सब पूरी हिंदुस्तान के लोग इस समय सोच में हैं, और नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बचाने के लिए बैठे हुए हैं। इन्हीं को देखते हुए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 23 तारीख का, कि जब देश का बजट आएगा तो वो बजट देश के गरीब जनता के लिए होगा, या एक बार फिर वो बजट देश के उद्योगपतियों के लिए होगा। इस पर बात 23 तारीख को करेंगे, जब देश का बजट आएगा उसे देखेंगे। लेकिन आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और बच करके रहें, क्योंकि देश में विकास पागल हो चुका है। धन्यवाद।